रिकॉर्डिंग पे लगा ओके। अच्छा, रेक्टेंगल टूल को क्लिक किया, शिफ्ट को प्रेस करके एक स्क्वायर बना लिया ऐसे, ठीक है। हमने कलर फिल करना है ब्लैक, तो क्योंकि यहाँ पे पहले ब्लैक है तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने ये ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, ओके कर लिया, तो इसके अंदर ये वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। अब्दुलरहमान आगे आ जाओ अगर उधर से नजर नहीं आ रहा सही तो। अच्छा, उसके बाद हम ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस किया और इसको लेफ्ट क्लिक से खींचेंगे इधर, ठीक है। इतना डिस्टेंस मैंने अगर रखना है एग्जांपल के तौर पर ये, तो इतना डिस्टेंस मैंने एक सेकंड कॉपी पे यानी फर्स्ट कॉपी पे मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इतना डिस्टेंस ही चाहिए, ठीक है। आगे जितनी कॉपी चाहिए होंगी इस तरह से, उसमें मुझे एक यही इतना डिस्टेंस ये वाला चाहिए जो मैंने यहाँ से डिसाइड कर लिया, ठीक है, इतना फॉर एग्जाम्पल। इसको हमने कैसे किया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक के साथ। अब अगर मुझे इसी की कॉपी चाहिए इसी साइड पे आगे और इतने डिस्टेंस के साथ, तो आप सिंपल कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी मतलब डुप्लीकेट, कंट्रोल डी सेम डिस्टेंस के साथ कॉपी, फिर कंट्रोल डी सेम कॉपी, फिर कंट्रोल डी सेम डिस्टेंस के साथ कॉपी, फिर कंट्रोल डी सेम डिस्टेंस के साथ कॉपी। जितनी दफा कंट्रोल डी करेंगे उतने ही डिस्टेंस में, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा इजीली, एज कंपेयर कि आप एक एक पकड़ के कॉपी करें फिर उसको डिस्टेंस एडजस्ट करते रहे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ हो जाती है। तो हमने सिंपल क्या किया, हमने रेक्टेंगल टूल पकड़ा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया ऐसे और स्क्वायर ड्रॉ किया, और इसकी मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक के साथ एक कॉपी ले ली इतनी, और इसको कंट्रोल डी करना शुरू कर दिया। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये इसी साइड पे कॉपी क्यों कर रहा है, ये नीचे क्यों नहीं गया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। उसकी वजह ये है कि हमने जो पहली कॉपी ली है उसी डायरेक्शन में ली है। ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप जिस डायरेक्शन के अंदर जिस एंगल पे जितने डिस्टेंस के साथ आप पहली कॉपी करेंगे उतने ही चीज के साथ वो क्या होगा, उसको डुप्लीकेट करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ एक यहाँ से ऐसे इतने डिस्टेंस पे इधर रख लिया। अब क्या होगा, कंट्रोल डी, तो ये इसी डायरेक्शन के अंदर इसी डिस्टेंस के साथ इसको कॉपी करना शुरू कर देगा। हमने यहाँ रखा, अब इसको मैं यहाँ से पकड़ के एक इसकी कॉपी करता हूँ कुछ इतने डिस्टेंस के साथ, यानी इसका इतने डिस्टेंस के साथ कॉपी किया। अब कंट्रोल डी किया तो इतने डिस्टेंस के साथ ऊपर कॉपी होना शुरू हो गया। तो हमने जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की होगी उसी को डुप्लीकेट करेगा वो। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी थोड़ी सी साथ साथ आगे देखते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ हमने देख ली कि हमने कॉपी किया, कॉपी में क्या तीन चीज़ें आई हैं, उसके डायरेक्शन, उसका एंगल और उसका डिस्टेंस, ये तीन चीज़ें हमारी इसमें हुई। अच्छा, अब हम इसी के साथ ज़रा करते हैं चेस बोर्ड वाला काम। ओके, एक हमने रेक्टेंगल ले लिया, अब इसमें क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं चाहिए तो हम इसके बिल्कुल साथ लगा लेंगे और इसके अंदर हम कर लेंगे कलर वाइट फिल, ठीक है, वाइट फिल हो गया। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि अगर हमने एक चीज़ को कॉपी करना है तो हम कैसे कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल हमने सिलेक्ट किया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। पहले एक सिलेक्ट था ऐसे, एक ये लहदा सिलेक्ट थे, दोनों को सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ दूसरे को सिलेक्ट क्लिक किया, दोनों सिलेक्ट हो गए। अब इनको करने हमने कॉपी, दोनों कॉपी होंगे, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक के साथ ये ऐसे होगा कॉपी, ये कॉपी किया, ठीक है। कैसे किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक के साथ इसको मैं ले आया, इतने डिस्टेंस पे रख के छोड़ा, कॉपी हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, राइट साइड पे इस तरफ उसने कॉपी किया। अब करेंगे हम कंट्रोल डी, तो ये यहाँ पे ऐसे ही कॉपी होना शुरू हो गई। इस तरह से क्या हुआ, हमारी पहली लाइन बन गई। अच्छा, ये थोड़ा सा कैनवस से बाहर जा रहा है तो हम ऐसे करते हैं, इन सब को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ, ताकि स्क्वायर खराब ना हो, शिफ्ट के साथ इसको पकड़ के थोड़ा सा यहाँ रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी की कॉपी करेंगे नीचे, इसको कर लेते हैं जी कॉपी ऐसे नीचे कॉपी किया। और अगर हम इसको कंट्रोल डी करना शुरू कर दें तो क्या हमारा चेक वो बनेगा, चेस बोर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। उसकी वजह ये है, हमने जो कॉपी की है, कॉपी तक हमारा काम ठीक है, लेकिन अब हमने इसको क्या करना है, हम वाइट और ब्लैक को रिप्लेस करेंगे या हम इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे ऐसे ही प्रॉपर्ली, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, और कैसे करेंगे रिफ्लेक्ट, यानी इसको मिरर कर, ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगा। इस पूरी लेयर को, ये जो हमने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं ये वाले, इसके ऊपर किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे रख के राइट क्लिक करें और ये लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे ये चीज़ लिखी है रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट पे करेंगे क्लिक, तो ये प्रीव्यू वाला बटन होता है, ये बता देता है कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे।
ये इसने हमें बता दिया कि ये 90 के एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया। अगर आप इसको एंगल कोई और करते, कुछ ऐसे करते, तो ये इस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमने क्या करना है, ये 90 के एंगल पर ही, ये कुछ मतलब याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बंदा एक दो दफ़ा करके देख लेता है कि किस तरीके से जाएगा ये। तो ये 90 के एंगल पे ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, इसको ओके किया, तो ये वाला हमारा काम इतना हो गया, हमारी पहली 2 लाइंस बन गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक तरीका अब ये है कि हम फिर से इन ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करें और उसको कॉपी करें, फिर नीचे वाली को सिलेक्ट करें उसको कॉपी करें। नहीं, क्यों? हम क्या करते हैं, हम इन सब को सिलेक्ट कर लेते हैं, ड्रैग करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब यहाँ से थोड़ा सा बाहर से रख के इसको लेफ्ट क्लिक से खींचें तो जहाँ तक आप लेके जाएंगे वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट नहीं करना तो यहाँ तक नहीं लेके जाना, इतना इतना आप सिलेक्ट करें। अब ये दोनों लेयर्स हमारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको करेंगे कॉपी, क्योंकि हमारा एक मेन जो बेस थी वो बन चुकी है। अब इसको आप नीचे की तरफ करेंगे ऐसे कॉपी, और अब हम कर सकते हैं कंट्रोल डी और कंट्रोल डी। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए आप लूडो बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। लूडो बोर्ड की बेतहाशात वेरिएशंस पड़ी हुई हैं, वो हाँ उसमें उर्दू भी लिख सकते हैं भाई वैसे, ठीक है। उर्दू वाला कीबोर्ड ओपन हो गया था, ये देखें, जो कौन सा मर्जी लूडो बोर्ड। इसमें भी सिंपल क्या है, अगर आप थोड़ा सा जो लूडो आप बचपन से खेलते आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो फ़ोन पे खेल रहे हैं या वैसे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 शेप्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है स्क्वेयर्स का, ठीक है, स्क्वायर बनाना हमने सीख लिया है, और बाकी जो है एक सर्कल है और एक ये ट्रायंगल वाली शेप है, ठीक है। बाकी ये सारे छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। अगर हम एक ये स्क्वायर बना, मतलब 4 स्क्वायर्स अगर हम बना लेते हैं आमने सामने इस तरह, और उसके बाद हम ये वाले अगर 3 डब्बे बना के उसको कॉपी करते हैं, तो उसके साथ हमें कॉपी करना भी ऊपर आता है कि हम यहाँ तक ईजिली कॉपी कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ ये वाला काम भी यहाँ पे, यानी चारों साइडें इस तरीके से बन सकती हैं। जब ये चारों साइड बन जाएंगी, उसके बाद हम एक एक डब्बा सेलेक्ट करके उसके अंदर कलर वो वाला कर देंगे, जैसे ब्लू है, यहाँ पे रेड हो गया, ये इस तरीके से होगा, कलर फिल हुआ। और एंड पे जो ये वाला काम है, ये भी अगर आप गौर करें तो शुरू के अंदर आप ऐसे कर सकते हैं सिंपल के एक डब्बा बना लें, बाद में उसके अंदर जो काम हुआ है वो हम बाद में देख सकते हैं कि वो कैसे हुआ है। और जो सर्कल है वो अभी हमारा हो जाएगा कि सर्कल कैसे बनता है। यहाँ तक कोई सवाल? शायद अभी थोड़ी सी बोरिंग सी चीज़ें लग रही हों, बोरिंग लग रही होंगी तो टेंशन ले, हम और क्या क्या करेंगे वो बता देता हूँ। एक चीज़ बनाता हूँ, अभी इसको देख के क्या लग रहा है, क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा, अभी पता चलेगा, 1 मिनट। अभी भी नहीं समझ सकते कि क्या बना है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता। अब देखिएगा जी, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतनी से एक लाइन से हम क्या बना सकते हैं। अभी नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं, ये हम फ्लास्क प्रॉपर्टी वो बना लें एक सिंगल लाइन से। ये है 3D मटेरियल्स, जो 2022 से पहले नहीं था। आधी आ रही थी, हमने स्टेटस देख लिया था पूरी आई होती है। अच्छा, तो ये फ्लास्क जो है, ये 3D मटेरियल 2022 वर्जन से पहले नहीं था, इलस्ट्रेटर के अंदर 2022 में आया। उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट स्टिल चल रही हैं अभी तक, लेकिन 23 और 24 के अंदर बड़ा बेहतरीन चल रहा है ये। तो ये सिंपल इस तरह से है, इसको आप इसकी अगर आप सिंगल कॉपी भी ले लेंगे, उसके बाद सिर्फ यहाँ से आप कलर चेंज करेंगे तो ये इसका कलर प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको आप शेडोज़ दें, इसके अंदर लाइटिंग ऐड करें, बड़ा बेहतरीन किस्म का काम हो सकता है ये, ठीक है। तो ये आप सिंपल किसी भी चीज़ के साथ आप इसको क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, वो हम जैसे जैसे आगे मूव करेंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे कि हम एक सिंपल एक ट्रायंगल और एक छोटे से स्क्वायर से हम रेंच बना सकते हैं पूरा, तो वो है, वो बन सकता है। इसके अलावा एक मैंने शायद कल बताया था, वो भी इसी तरह से लाइन होती है, उसके साथ आप एप्पल बना सकते हैं। फिर हम इसके अंदर टेक्सचर्स ऐड कर सकते हैं, लाइक जिस तरीके से एक इसी तरह से इसके अंदर ये फूल बने होते हैं, आप वो वाला काम कर सकते हैं। इसके अंदर ये प्रॉपर्ली जिस तरह से फ्लास्क होती है या कोई भी इस तरह का गुलदान है और उसके ऊपर जो बाहर की टेक्सचरिंग हुई होती है, वो सारा काम भी इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ देखेंगे। ये अब इसके अलावा जितना सारा काम है वो 2D के अंदर होता है,
और ये वाला जो थोड़ा सा इफेक्ट है ये 3D कहलाता है। फिर हम जैसे थोड़ा सा 3D को मूव करेंगे तो नेक्स्ट वीक में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में 3D क्या होता है। या अगर आज टाइम मिला तो थोड़ा सा बता दूंगा सिर्फ एक इंटरेस्ट क्रिएट करवाने के लिए कि आपकी फील्ड कितनी इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद हम एक किसी भी 2D चीज़ को 3D में कैसे कन्वर्ट कर लेते होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, इसका फिलहाल हम डिलीट करते हैं और आते हैं हम अपने इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये लेक्चर ले रहा था, क्या हुआ है? यार मैंने यहाँ दिला को शिकायत लगा दे रही क्यों बैठता अंदर। यार मेरा सुबह ऑफ नहीं है भाई, कैसे जा सकता हूँ मैं? मेरा सुबह ऑफ नहीं है। मैंने सुबह, हाँ जी मैं कह रहा हूँ मेरा सुबह ऑफ नहीं है भाई। रात को 2-2:30 बजे वापस आके नहीं जा सकता भाई, इतना थकने के बाद नहीं गया ना। तो 10 बजे वापस आ जाते हैं वहां से। नहीं रहने दो 10 बजे। नहीं 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 यार नहीं, सॉरी मैं नहीं भी जा सकता। नहीं नहीं, बुरी बात नहीं है। नहीं कभी भी नहीं किया। अभी लेक्चर ले रहा हूँ, फ्री होके बताता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा अच्छा जी, हम क्या कर रहे थे कि हमने ना ये चेस बोर्ड वाला जो काम किया है। अच्छा, अब ना साथ में तो ये भी देख लें कि इसको हम ये लेफ्ट राइट और ये जूम इन जूम आउट कैसे कर रहे होते हैं। ये हमारा ये कैनवस है, ठीक है। अगर आपने इसको लेफ्ट राइट ऐसे मूव करवाना है, अप एंड डाउन इस तरीके से चलाना है, तो आप स्पेस बार प्रेस करेंगे और लेफ्ट क्लिक के साथ इसको ड्रैग करेंगे जिस भी जगह पे, तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा। ठीक है, अप डाउन जैसे भी करना है, स्पेस बार। और ये हैंड टूल होता है बेसिकली, और ये माउस के स्क्रॉल व्हील से भी हो रहा था। ये अभी प्रेस किया तो वो देखिए वहाँ पे हैंड की शक्ल बन गई, इसने पकड़ लिया हुआ है। छोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसके साथ भी आप पकड़ के इसको मूव करेंगे तो ये मूव होना शुरू कर देगा। और इसी तरीके से ये वाला काम, ये हैंड टूल यहाँ पे भी है, इसका नाम भी हैंड टूल है। इसको क्लिक करके आप चलेंगे तब भी यही वाला काम है। बट हम साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी शॉर्टकट कीज को देखते रहेंगे ताकि हमें ज़रा, क्योंकि देखें जब आप, जो डिजाइनर होता है ना उसका एक हाथ में ये वाला माउस होता है, जो अगर आप माउस पैड के साथ चलेंगे तो थोड़ी सी तंगी होगी लेकिन चला लेंगे। और दूसरा जो बायां हाथ है, यहाँ जो भी आपका जो मतलब जो आपका मेन हैंड है वो वाला, उसके साथ आप माउस यूज करते हैं और दूसरा हाथ आपका कीबोर्ड के ऊपर चल रहा होता है। अगर आप लेफ्टी हैं तो डेफिनेटली ये होगा, दूसरी वाला हाथ आपका कीबोर्ड के ऊपर चल रहा होगा। तो इस तरीके से आपकी जो शॉर्टकट कीज है वो हाथ सारे यहाँ पे होंगे। शिफ्ट प्रेस किया, इसके बाद ये कर लिया, ऑल्ट किया, कंट्रोल डी किया, वो सारा काम इस तरीके से चलता रहेगा। तो आपकी जो नज़र होती है वो स्क्रीन पे होती है, आपकी उंगलियाँ चल रही होती हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही प्रैक्टिस के साथ ही सारा कुछ बन जाएगा। अब जैसे अब मुझे यहाँ से सिलेक्शन टूल पे जाना है तो मैं यहाँ से माउस लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, फिर इस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं हैंड टूल पे था, यहीं पे चलते चलते मुझे सिलेक्शन टूल चाहिए, मैंने वी प्रेस किया तो सिलेक्शन टूल शॉर्टकट किया, वो वी आ गया। यहीं से आपने अपना काम कर लिया। अच्छा ओके, अब ज़रा इनमें से कुछ चीज़ें डिलीट करते हैं, क्योंकि सारे डिलीट करते हैं और दोबारा देखते हैं हम कुछ ऐसे। एक हमने स्केल लिया और इसका मैंने कलर कर दिया पिंक, ये ठीक है। ये अब अगर इसके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प हैं, ठीक है, एजिस हैं, इसको मुझे सर्कल में राउंड करना है कुछ, लाइक यानी कुछ अगर ऐसा बनाना है इसको कुछ इस तरीके से, कॉर्नर्स को राउंड करना है तो हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो शेप है वो कॉर्नर्स वाली है, तो कॉर्नर्स को अगर हमने राउंड करना है तो हम क्या करते हैं? हम जब सिलेक्शन टूल पे हैं तो सिलेक्शन टूल के ऊपर क्या हो रहा है कि हम इसको यहाँ से स्केल अप स्केल डाउन कर रहे हैं, तो सर्कल स्केल अप स्केल डाउन हो रहा है। मतलब पूरी जो शेप है, पूरा जो स्क्वायर है, पूरा रेक्टेंगल है, वो स्केल अप स्केल डाउन हो रहा है। पूरा स्क्वायर यहाँ से उठ के इधर से उधर जा रहा है। ये होता है सिलेक्शन टूल। इस जो स्क्वायर है इसकी कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। और इन 4 साइड्स पे अगर आप गौर करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये वर्टिसेस हैं। 8 वर्टिसेस हैं इसके, और 4 वर्टिसेस कॉर्नर वाले वर्टिसेस हैं, उनके ये बीच में यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल सा है, नजर आ रहा है छोटा सा सर्कल। अच्छा, अगर मैंने इसको कुछ ऐसा बनाना है, यानी ऐसा हो जाए कुछ ये,
ऐसी हो जाए, यानी किसी एक साइड को मूव करना है, या मैं ये चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसा हो जाए, या ये कुछ ऐसा हो जाए कि ये टॉम एंड जेरी वाले जेरी का घर वाली शेप में आ जाए, तो हम कैसे करेंगे ये? यानी हमने क्या किया, कॉर्नर्स को पकड़ के राउंड कर दिया। तो ये वाला काम कैसे होता है? अभी तक का जो हम काम कर रहे हैं वो हम किससे कर रहे हैं? सिलेक्शन टूल से, और इसके साथ पूरी की पूरी शेप मूव करती है, पूरी शेप ट्रांसफॉर्म होती है। अगर हमने कोई एक साइड, कोई एक वर्टेक्स, कोई एक एज पकड़ के मूव करनी है, तो उसके लिए ये सिलेक्शन टूल के साथ वाला टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। शॉर्टकट की है ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, एक ही बात है। तो ए अगर आप प्रेस कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, तो तब क्या हुआ फर्क दोनों में देखिए कि अभी जो शेप सिलेक्टेड है वो ऐसी नजर आ रही है, 8 वर्टिसेस, 4 छोटे सर्कल्स, और माउस जो है वो कुछ ऐसा नजर आ रहा है। जैसे हमने ए प्रेस किया, यानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गए, तो माउस की शेप ऐसी होगी, 8 वर्टिसेस 4 में रह गए, और वो 4 के साथ सर्कल्स वैसे का वैसे ही है। अच्छा, अब ना इसमें एक चीज को गौर करना है, अभी ये जो चारों वर्टिसेस है ये ब्लू है, ब्लू है। ब्लू का मतलब ये है कि ये चारों सिलेक्टेड है। ये जो वर्टिस है, ये वाला, ये ब्लू नजर आ रहा है। पीछे वाला कलर कोई और कर लेते हैं ताकि जरा नजर आ जाएगा क्या। एक मिनट, ऐसे कर लो, ये ठीक है। अब देखें, तो ये वाला है वो ब्लू है। ब्लू का मतलब ये है कि ये वाला वर्टिस सिलेक्ट हुआ है। ओके, अगर मैं किसी एक वर्टेक्स पे क्लिक करूंगा तो वो ब्लू हो जाएगा, बाकी व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसमें पता नहीं थोड़ा नजर आ रहा है सही कि नहीं, ये देखिएगा थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी वाइट सब चीज़ आना शुरू हो गई है। ये 2023 में भी इन्होंने ऐड किया है। 22 तक तो पहले जो सिंपल प्योर वाइट हो जाता था और बाकी वाला दूसरा वाला ब्लू हो जाता था। इसकी एक और निशानी ये है कि आप जिस वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे उसके साथ एक छोटा सर्कल आएगा, बाकी सबके साथ, यानी सिलेक्टेड वर्टेक्स के साथ सर्कल आ रहा है, बाकी के साथ नहीं आ रहा। ठीक है, वाइट वाली चीज़ छोड़ दे, वो इस वर्जन में नहीं है। तो इस पे क्लिक किया तो ऊपर से चला गया, इस पे आ गया, इस पे क्लिक किया उधर से चला गया, इस पे आ गया, इस पे क्लिक किया इधर से चला गया, इस पे आ गया। ओके, अगर मैं इस मिड में कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो आप चारों वर्टिसेस सिलेक्ट हैं, चारों सिलेक्ट हैं। तो आप किसी भी सर्कल को पकड़ के अंदर की साइड पे खींचोगे, यानी इस पॉइंट की तरफ खींचोगे, तो ये राउंड होना शुरू हो जाएगा ऐसे, और ये इतना राउंड होगा कि एक टाइम पे जाके ये सर्कल बन जाएगा पूरा। ये ऐसे था, इसके कॉर्नर्स को राउंड किया, और राउंड होने के बाद इतना राउंड किया कि ये सर्कल की शेप के अंदर आ गया। ओके, इसको यहाँ से ऐसे, और इसी पकड़ के इसको यूज करने ऐसे, लेफ्ट क्लिक के साथ इसको हमने ऐसे कर दिया। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाली साइड रहे, यानी इस साइड को हमने राउंड करना है, इस साइड को नहीं करना, या दो साइड्स को हमने नहीं करना, सिंगल साइड को करना है। तो आप एक वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर ये सर्कल आ रहा है, इसको पकड़ के आप खींचेंगे तो ये वाली साइड आपकी राउंड हो जाएगी, जितनी भी आपको चाहिए वो राउंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पिज्जा वाली शेप के अंदर आ गया। या अच्छा, जो हमने इसमें विंडो में देखा ये बाहर से कॉर्नर लिया। ठीक है, अच्छा, तो अब मुझे जैसे दो साइड चाहिए, इस पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके दूसरे वर्टेक्स पे क्लिक किया, तो इन दोनों पे ये सर्कल आ गया, बाकी दोनों पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड्स मूव करेंगी तो ये वाली दोनों नहीं करेंगी। इसको पकड़ के आप राउंड करें ऐसे, खींचे अंदर की तरफ, तो ये वही वाली शेप आ गई। इसको जो सा मर्जी कलर देना है वो आप कलर दे सकते हैं। अच्छा, अगली चीज ये है कि ये सर्कल के साथ ये हो रहा है, तो ये फिर बाहर वाले वर्टेक्स का क्या काम है? सिर्फ आप किसी एक वर्टेक्स पे क्लिक करें और इसी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पकड़ के इस वर्टेक्स को अगर आप मूव करें किसी भी जगह पे, तो बाकी तीनों साइड्स वैसे ही रहेंगी, सिर्फ ये वाली शेप मूव, यानी ये वाली साइड, ये वाला वर्टेक्स मूव कर रहा है, बाकी कोई वर्टेक्स मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल में फ़र्क ये हुआ कि जो सिलेक्शन टूल है, यानी ये वाला जो टूल है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरी शेप को मूव करता है, किसी भी साइड से इसको स्केल डाउन करें तो ये पूरा सर्कल, यानी पूरी जो शेप है, पूरा स्क्वायर है, पूरा रेक्टेंगल है, वो मूव करेगा। और जो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसके साथ आप किसी एक साइड को भी पकड़ के मूव कर सकते हैं। इसको ऐसे कर ले, ठीक है, अब इसको पकड़ के चाहे ऐसे ले आए, तो ये वो वाली शेप आ गई रेक्टेंगल, जो अभी हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ देख रहे थे, ये वाली। ठीक है, ट्रायंगल वाली शेप के अंदर आ जाएगा। कि इसके अलावा और भी एक आधा तरीका है रेक्टेंगल को और ट्रायंगल बनाने का, वो भी देख लेंगे। इस शेप को उठा के इसके साथ ले जाएं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कर लें। अभी तक जितना काम किया है, इसकी कुछ समझ आई है कि क्या हो रहा है? हाँ जी, समझ आई है? हाँ जी, देखिए थोड़ी सी बोलेगा लेकिन हो जाएगा। हाँ जी, पल्ले पल्ले पड़ा है। अच्छा, अब ना
हम यहाँ पे गूगल बुको से पूछते हैं कि जी सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया पोस्ट क्या होती है, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन हमें कुछ दिखाओ। ये देख लीजिए, अच्छा इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी की इमेज और यहाँ ला के इसको मैं कर रहा हूँ ये। अच्छा अगर आप गौर करें तो जो ये चीज़ है क्या वो एक रेक्टेंगल है जी? ओके। जो इसके अंदर एक डब्बा बना हुआ ये रेक्टेंगल है ओके। जो ये शेप बनी है क्या हम ये शेप बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं, देखिए हम एक इतना सा एक रेक्टेंगल ले लें ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर कलर में कर रहा हूँ ये वाला। ये कैसे होता है ये भी बताता हूँ। हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ा, ये वाला वर्टेक्स पकड़ा, ये इधर वाला, और इसको उठा गया थोड़ा सा ऐसे नीचे करते हैं, ओके। थोड़ा सा अगर इसी को कॉपी करने की कोशिश करें तो हम कितना, जितनी चीजें अभी तक हमने की हैं उसके अकॉर्डिंग हम कितना कॉपी कर सकते हैं ये देखते हैं। अब आपको कोई क्लाइंट सेंड कर देता है ये चीज़ और कहता है जी कि मुझे डिट्टो कॉपी ये चाहिए, थोड़ा सा तुम चेंज कर लो, इसके अंदर का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर लो, लेकिन कलर शलर सारा कुछ शेप वगैरह यही चाहिए। अब इतने सारे कलर हैं ऑरेंज के अंदर, तो मैं ऑरेंज के कलर को मैच करने लगूंगा तो भाई वो तो बड़ा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो पता नहीं वो सेम है नहीं है, इतना रखेंगे ऐसे हो गया। तो अब हमने कलर करना है मैच, सेम कलर चाहिए। हमने किसी भी लोगो से कोई कलर उठाना है, हमें कोई लोगो मिल जाता है, उसकी ओरिजिनल फाइल नहीं है, लोगो का कलर चाहिए, तो क्या करेंगे? हमने क्या करना है, जिस इमेज में यानी जिस शेप में हमें कलर चाहिए, इसमें भी कलर हमारा ये था, जिस शेप में हमें कलर चाहिए उसको हमने कर लिया सिलेक्ट, ऐसे सिलेक्ट हो गया। हम टूल्स में आएंगे और यहाँ आके ये एक टूल पड़ा हुआ है जिसे कहते हैं आई ड्रॉपर टूल। इसको कुछ 3D उसमें वीडियो एडिटिंग के टूल्स के अंदर इसको कलर पिकर टूल भी कहते हैं। ये एक ड्रॉपर की तरह ही है जो पिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस पर क्लिक करेंगे, ये एक ऐसे ड्रॉपर की शक्ल में आ गया। अब इसको जिस भी कलर पे क्लिक करोगे तो जो सी आपकी सिलेक्टेड शेप है उसके अंदर वो वाला कलर आ जाएगा। सिलेक्टेड शेप कौन सी है? ये वाली, ठीक है। हमने आई ड्रॉपर पकड़ा और मैं इस पे यानी इस पे क्लिक करता हूँ अगर इस वाले कलर पे, तो आपके सिलेक्टेड शेप में ये वाला कलर आ गया। इस पे क्लिक किया सिलेक्टेड शेप में ये वाला आ गया, इस पे क्लिक किया ये वाला कलर आ गया, इस पे क्लिक किया ये कलर आ गया, ये कलर। कोई भी कलर आपको चाहिए होगा तो आप आई ड्रॉप, आप देखिए कितनी दूर ये वाला कलर पड़ा हुआ है तो उसने मुझे पकड़ लिया। इस तरीके से आप किसी भी इमेज में से कोई भी कलर उठाना चाहें, कोई भी कलर पकड़ना चाहें तो आप पकड़ सकते हैं। फिर इसका एक और फायदा क्या होता है, अब आपने ये कलर पकड़ लिया, अब आपको ये वाला एक स्पेसिफिक कोड चाहिए कि ये कलर का कोड क्या है आपको पता चले, तो आप इसको इस डब्बे को डबल क्लिक करें और ये इसका कोड पड़ा होगा। ये आपको फ्यूचर में आपको सेव करना है, आप ये वाला कोड पकड़ के साथ नोटपैड खोलें, वहाँ पे इसको सेव करें, आपको पता होगा इस क्लाइंट का ये इस लोगों का ये वाला कोड था, ताकि नेक्स्ट मेरे पास ये चीज़ होती है या नहीं होती। अच्छा, तो हम क्या हुआ कि हम यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी कोड उठा के यानी देख सकते हैं, कोई भी कलर पिक किया और उसका कोड हम यहाँ से ये वाला कोड 6 डिजिट कोड देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये 6 दफ़ा एफ हो तो वाइट होता है, 6 दफ़ा 0 हो तो ब्लैक होता है, बाकी कोड वेरिएट करते हैं। यानी ये एफ 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 हो तो ये सिंपल एक प्लेन वाइट कलर के अंदर चला जाता है ऐसे, ठीक है। ये कुछ कलर में फ़र्क आया था, एफ एफ ओके करेंगे तो ये प्योर वाइट के अंदर ये वाला जो कलर, ये देखो आगे भी बताता है, ये वाला जो प्योर वाइट कलर है वो ये एफ ही होता है। और अगर इस पे आना है ब्लैक पे प्योर तो वो 000 के साथ आता है। इस तरीके से ये वाली बस ये खैर ये याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल। अच्छा हमने क्या किया जी, हम बैकग्राउंड वाला कलर ले लेते हैं ये, ठीक है, ये कलर आ गया ओके। अब मैं इसी की कॉपी लेता हूँ, यानी इसी के ऊपर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम इतना, और इसके अंदर जो हमारा मेन कलर है वो है वाइट, ठीक है। और इसके अंदर ये जो डिफर कर रहा है, जो बड़ी प्रोमिनेंट हो रही है ऊपर, उसकी वजह ये कि इसके नीचे शेडो दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। अच्छा, और इसके ऊपर फर्दर आगे कुछ एक दो कलर्स वगैरह ऐड हुए हुए हैं, वो वाले भी देख लेते हैं। जितना भी हमने काम किया है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है वो ये देखते हैं। अब जैसे ये वाली पीछे शेप बनी है, ये यहाँ से लेके ये पीछे ये सिंपल ऐसे कर लेते हैं इसको पहले, ओके। और इसके अंदर जो कलर है वो ये ले लेते हैं।
ऊपर नीचे कैसे होती हैं, लाइक ये इसके ऊपर पड़ा हुआ था तो ये नीचे कैसे गया, ये हमारा अगली क्लास का टॉपिक है, ठीक है। कलर अलाइनमेंट वगैरह देखेंगे कैसी होती हैं, अभी फिलहाल इसको यहाँ तक ही रखेंगे। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ा, ये शेप सिलेक्टेड है, इसके ये वाले दोनों वर्टिसेस पकड़ेंगे और इसको उठा के दे देते हैं थोड़ा सा कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ज़रा यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको उठा के आप थोड़ा सा अभी फ़िलहाल अगर इसको यहाँ पे भी कर ले कोई मसला नहीं है, काम अभी हमारा होगा ये। और इन दो वर्टिसेस को हमने सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ और इसको उठा के आप यहाँ ले आए ऐसे, ये हमारी ये वाली शेप भी ऐसे बन गई। ओके, फिर हमने ये वाली शेप यहाँ पे देखी कि ये कैसे होती है। हमने एक रेक्टेंगल लिया इसके ऊपर ऐसे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको पकड़ा और इसको यहाँ से उठा के हम ऐसे लिया, ठीक है। इसको इसके साथ मिलाना है बिल्कुल, तो इसको ऐसे होता है ये। अब देखो यहाँ से इतना सा बड़ा हुआ है, हम नॉर्मली यहाँ से देखें तो शायद फील ना हो कि वो एग्जैक्टली साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तो जूम करने की वजह से ज़रा फ़ायदा ये हो जाता है कि ज़रा चीज़ों का पता चल जाता है कि कितनी हद तक चीज़ इसके साथ अटैच है या नहीं है। तो ये जो जूम इन जूम आउट होता है ये होता है ऑल्ट और ये स्क्रॉल व्हील से। ऑल्ट प्रेस किया हुआ है, स्क्रॉल व्हील को मूव करेंगे ऐसे तो ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। और ये किस जगह पे जूम इन जूम आउट होगा, जिस जगह पे आपका ये वाला आइकन पड़ा हुआ है माउस का, मैं यहाँ रख के इसको जूम इन जूम आउट करता हूँ तो इतना ये वाला हिस्सा जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है। यहाँ रख के करूँगा तो ये होगा, इधर रख के ये जो मेरा माउस है यहाँ पे पड़ा तो ये यहाँ पे जूम इन जूम आउट होगा, तो जिस जगह पे आपको चाहिए। वरना शुरू में क्या होगा आपके साथ, आपने करनी ये चीज़ जूम है तो होगा क्या, यहाँ माउस पड़ा है कहाँ गया हमारा आर्टबोर्ड, ये चीज़ें होंगी शुरू में। तो जब ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ वेलकम टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड। तो आप लोग आ चुके हैं इस फील्ड में, अच्छी बात है। चलिए हमने यहाँ रख लिया, उसके बाद जो शेडो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें देख लेंगे। अभी तक हमने जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग हम इतनी शेप और इतना काम कर सकते हैं और शायद ये वाली शेप भी बना ही ले थोड़ी सी, ठीक है। इतनी पोस्ट को हम यानी हम एक बेसिक स्ट्रक्चर पोस्ट का, सोशल मीडिया पोस्ट का हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और ऐसी एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाने का आजकल मार्केट में 800 रुपये से 1000 रुपये देते हैं एक सिंगल पोस्ट बनाने का। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर बैच में बताता हूँ कि जो बंदा पोस्ट बनवाता है वो कभी भी एक सिंगल पोस्ट नहीं बनवाता, कम से कम 4 पोस्ट बनवाता है। तो एक पोस्ट में जब आपका ज़ाहिर है पहली दफ़ा बनाएंगे, दूसरी दफ़ा बनाएंगे, 1 घंटा लगेगा, सवा घंटा लगेगा, ऑटोमेटिकली यही चीज़ 20 मिनट 25 मिनट इसके अंदर आ जाएगी, पूरा डाटा शाटा ऐड करके कुछ। तो आप एक पोस्ट बनाई, उसके अंदर सिर्फ डाटा वगैरह चेंज करना है, तो तकरीबन 2 घंटे के काम के अंदर आपकी 4 पोस्ट कंप्लीट हो जाएगी आधे घंटे के हिसाब से। और आप 2 घंटे के अंदर 4000 4500 3500 ये आप एक क्लाइंट से ले सकते हैं एक सिंगल डे पे। इसी चीज़ को आप वीक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ना भी आप 30 का 30 दिन काम करें, जो वर्किंग डेज होते हैं वो 22 दिन होते हैं किसी भी उस पर मंथली, तो वो 20-22 दिन के हिसाब से भी आप देख लें। डेली का इतना ना भी हो, डेली का 1000 भी हो, तो आप आराम से साइड पार्ट टाइम पे काम करके डेली का 1-2 घंटे दे के आप क्लाइंट से डिफरेंट तरह की इस तरह की पोस्ट बना के 30-35,000 ये चीज़ आप इजीली अवेल कर सकते हैं, ठीक है। हनी राजपूत की अगर आपको बात बताऊँ, हनी राजपूत जो हमारा डिज़ाइनर था अकेडमी में भी उधर होता था, तो वो उसने शुरू इसी तरीके से किया कि मैं आपकी पोस्ट बना देता हूँ, मैं आपको फ्री में काम कर देता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता उसका काम वगैरह सेट होना शुरू हो गया। अकेडमी में वहाँ पे उसको प्रॉपर्टी हायर कर लिया और अकेडमी में वो लेता था, मतलब पोस्ट कितनी की होती थी, जितने स्टेटस लगते थे एक महीने में, शायद कोई 8 या 10 शायद पोस्ट होती थी। और वो मंथली वो वहाँ पे सैलरी ले रहा था। शुरू पे आया था 5 पे, फिर शायद 8 हो गई थी जब छोड़ के गया। और उसके बाद अभी जो है वो 3 कॉलेजेस के साथ काम कर रहा है। ROC कॉलेज है, एक कोई रिफा वालों का कोई कॉलेज है और एक और कोई कॉलेज है शादरा में, उन लोगों के साथ काम कर रहा है। और ये वो तकरीबन 40 के उनसे ले रहा है, तीनों से मिला के 40 के। तो उसका काम सिंपल ही होता है, उसने पोस्ट बनानी है, डेली की होती है, कभी कभी 3 दिन बाद होती है, कभी 2 दिन बाद होती है, कभी 1 दिन में 2 भी होती हैं। तो हर इदारे की तकरीबन कोई महीने की कोई शायद 8 या 9 पोस्ट हैं या शायद 10 पोस्ट हैं। तो महीने की अगर आप 10 भी लगा लें और 30 पोस्ट होती हैं, तो वो फिर 1000 की एवरेज से ज़्यादा लेता है, तकरीबन 35 से 40 उसका पर मंथ होता है। तो वो सिंपल घर बैठ के वो काम कर रहा है, कहीं नहीं आता बाहर जाता, ठीक है। सिर्फ इस तरीके से वो लैपटॉप पे यही काम करके अपना सर्कल चला रहा है। तो वो अगर उसको काफ़ी दफ़ा मोटिवेट किया है इस चीज़ पे कि तुम थोड़ा सा मार्केट की तरफ आओ, क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, टूल्स का पता है, और उसका हाथ सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेटर पे सेट है, उसको फोटोशॉप नहीं आता।
अगर फोटोशॉप इजाफा हो जाएगा, एक टूल का ज़्यादा इजाफा हो गया, स्किल बढ़ जाएगी, यानी एडिटिंग करना ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी, तो डेफिनेटली यही 35-40 के जो है वो 80-85 के तक चला जाएगा, डबल हो जाएगा। हम लोग जब इंटरव्यूज़ लेते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो बंदा है ना उसको इलस्ट्रेटर की नोहा हो लेकिन फोटोशॉप ज़्यादा अच्छे से आता हो। लेकिन अगर इलस्ट्रेटर अभी साथ में आता है जिसका मतलब है वो फोटोशॉप ज़्यादा अच्छे से चला सकता होगा, तो उसके वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। और अगर सिर्फ इलस्ट्रेटर भी आता है तो हम भी स्टार्टिंग के अंदर भी यही कहते हैं कि ठीक है आप इसको 30 से 35 के अंदर आप हायर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर इलस्ट्रेटर हमने देख लिया सही आता है तो। और अगर साथ में फोटोशॉप भी है तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम इसकी हायरिंग करवा दें अराउंड 48 से 55 के बीच बीच में कहीं। तो ये चीज़ जो है वो आपके टूल्स की, आपके हाथ की, ये जो इसके ऊपर आपके हाथ की सफाई है कितनी ज़्यादा, कि आप किस चीज़ को कितना प्रोफेशनल वे में लेके चल सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ ये होती है जो मैंने कल भी कही थी कि कल की क्लास यानी आज की क्लास के बाद आप चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया चेंज हो जाना चाहिए। आप कमर्शियल एड्स को, बैनर्स को, पोस्टर्स को आते जाते कोई भी ब्रोशर मिलता है उसके ऊपर, इवन कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐड आता है उसको जब आप देखेंगे तो अभी हमने जितने 2-3 टूल्स देखे हैं उसमें सर्कल बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है, तो आप उसको देख के ज़रा समझ आ जाएगी कि अच्छा ये वाला काम होता कैसे है। तो वो जब इन्हीं छोटी छोटी शेप्स के साथ फिर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके एक अच्छा सा आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये काम होता है ऐसे। यहाँ तक कोई सवाल? हम इससे ज़्यादा अभी आगे जाएंगे तो फिर एब्जॉर्ब करना आप लोग के लिए शुरू में मुश्किल होगा। हमने आज तक जितना काम किया है, कल हम पहले आके, मतलब आज ही किया है, कल तो खैर हुआ नहीं था, हम कल आके सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ज़रा सिस्टम के ऊपर आपका हाथ सेट हो, आपको इलस्ट्रेटर का इंटरफेस समझ आए कि ये, क्योंकि ये कल होगा, पहले आते साथ ही कि आप चला यहाँ रहे होंगे एकदम छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया आर्टबोर्ड, ये चीज़ें होंगी, इतना सा स्केयर बनाना है और वो इतना बड़ा निकल के कहाँ चला जाएगा। तो आप ज़रा इंटरफेस के साथ जब पंगे लेंगे, आपको इंटरफेस ज़रा समझ आ जाएगा तो फिर चीज़ें बनाना भी खुद ही आ जाएगी। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कलर फिल करना, टेक्स्ट लिखना और चीज़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ग्रूम हो जाएगी। और चार प्रैक्टिकल वर्क की क्लासेस के बाद आप ये चौथी क्लास के वाइंड अप होने तक आप इस तरह के एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के काबिल हो चुके होंगे। ठीक है, आज की आप समझ लें पहली क्लास, कल एक वर्कशॉप हो जाएगी और नेक्स्ट वीक की जो पहली 2 क्लासेस होंगी उस तक, या जो उसके बाद जो उसकी तीसरी क्लास होगी, यानी नेक्स्ट वीक तक आप इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के काबिल हो चुके होंगे। और अब जैसे जैसे इसको मजीद बेहतर करते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, तो इसका मतलब है कि आप पर पोस्ट हिसाब लगाना शुरू कर देंगे। आप 4 से 5 क्लासेस के बाद आप 1000-1500 पर पोस्ट के अकॉर्डिंग जाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें वेरिएट करेंगी कि कहीं पे कभी होगा कि, अब मैं जो 5 चीज़ें बता देता हूँ जो मेन बेसिक्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, वो क्या होते हैं जिसको हम पूरा उसमें अपने कोर्स के अंदर इन 5 चीज़ों को फॉलो लाजमी करेंगे। ये 5 चीज़ें हों एग्जैक्टली ठीक, तो आपका पूरा जो कोर्स है वो, जो पूरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वो जितने मर्जी कलर्स हो, अगर ये 5 चीज़ें ठीक है तो चीज़ें सही होती हैं। पहली चीज़ होती है जी स्केलिंग और अलाइन। ये 5 चीज़ें, अगर ये 5 चीज़ें आपकी ठीक हैं किसी भी उसमें, मुझे याद है कि मेरी इंटर्नशिप में मुझे इसी चीज़ के ऊपर ज़रा सीनियर्स की तरफ से ये होती थी कि तुम्हारी ये वाली चीज़ें की थी, पोजीशनिंग भी ठीक है, स्केलिंग तुम्हारी सही नहीं है, और लेकिन इसी चीज़ पे वर्किंग की थी और आहिस्ता आहिस्ता, मतलब सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ कि मैंने 1.5 महीना इंटर्नशिप की 10,000 रुपये शुरू में, सिर्फ मुझे इलस्ट्रेटर आता था, फोटोशॉप नहीं आता था, तो इस पर किया 10,000 रुपये। और वो 3 महीने के बाद 20 की होनी थी, लेकिन सवा महीने के बाद ही मुझे इस चीज़ का फील हुआ कि यार मुझे ना, मतलब चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आना शुरू हो गई हैं और हम प्रोफेशनल काम हम कर सकते हैं। मैंने अप्लाई करना शुरू किया, तो फिर जहाँ पे मेरी कंपनी में, वहाँ पे 45K पे वो स्टार्टिंग सैलरी हो गई थी जो परमानेंट जॉब थी। ठीक है, सिर्फ इलस्ट्रेटर की बेस पे फोटोशॉप, फिर साथ साथ काम करने के साथ साथ जब पता लगा कि यार मार्केट में फोटोशॉप की डिमांड भी है और इलस्ट्रेटर से ज़्यादा हो रही है एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या मेरी फील्ड क्योंकि गेमिंग वाली आ रही थी आगे आने वाले टाइम पे, तो मुझे हुआ कि नहीं, गेमिंग में मोबाइल ऐप्स के अंदर फोटोशॉप का काम काफ़ी है, तो फिर मुझे साथ साथ फोटोशॉप पे जाना चाहिए। तो वो 10,000 पे सवा महीना काम करने के बाद, तो और ये उसके बाद फिर जो है वो 45K पे स्टार्टिंग ग्रोथ हो गई थी। तो ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपकी फील्ड की जो अहमियत है वो कितनी है, कितनी ज़्यादा है मार्केट में, वो लोकल मार्केट है या इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पे कल भी कुछ बातें की हैं
तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप अपने आप को खुद ही, अच्छा मैंने एक बात ना अक्सर कहता था कि अपनी फील्ड की वैल्यू को समझें, ठीक है, ये बहुत अहम स्किल है, इसको आप किसी भी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको कम नहीं समझना, और इसको जहाँ हो सकता है अपने पर्सनल काम में, अपने प्रोफेशनल काम में इस्तेमाल करें। तो 2022 की बात है, उधर अकेडमी में एक बच्ची कोर्स करने ही आ रही थी, तो वो भी उसकी ना इतनी कुछ 4-5 क्लासेस हो गई, तो लैपटॉप था उसके पास। उन दिनों में ना मैट्रिक का आ गया रिजल्ट, ठीक है, जुलाई की बात ही है, तो मुहतरमा की आ गई सप्ली मैथ में, ठीक है, मैट्रिक में। अब वो शाम को अकेडमी लेके आई है मिठाई, हमारी सप्ली आ गई थी, आपको कैसे पता? मैं कहा रोल नंबर हमारे पास थे, तो कहती सर मैं तो पास हूँ। मैं कैसे पास हूँ? उसने ना रिजल्ट कार्ड की ना फोटो कॉपी पकड़ी हुई थी, ये मैं ठीक है साथ ना उसके नंबर सही, मैं कि पास कैसे हो? अच्छा ये इसकी तो सप्ली थी। तो उसकी ना बड़ी बहन साथ थी, कहती सर ये कहती रही है मेरी स्किल की वैल्यू बहुत है, मेरी स्किल की वैल्यू बहुत है। मैं कहा क्या मतलब है इसका? कहती सर आप ही कहते रहे मेरी स्किल की, आपकी स्किल की वैल्यू बहुत है। तो मैंने क्या किया, मैंने इलस्ट्रेटर में इसको पकड़ा, अपना रिजल्ट कार्ड खोला और वहाँ पे मैथ के मार्क्स चेंज करके मैंने करके और मैं सारे खानदान के अंदर की वाला रिजल्ट कार्ड भिजवाया। तो आपने कहा था स्किल की वैल्यू बहुत है, तो मैंने स्किल को यूज़ किया। तो ऐसे यूज़ नहीं करना स्किल को, ठीक है, आप काम करें, बिल्कुल करें, लेकिन इस तरह का काम ना करें, और कोशिश करें कि इस तरह का इलीगल काम किसी का भी ना करें, साफ इनकार कर दें कि नहीं, क्योंकि थोड़े से पैसों के लिए कभी कभार ऐसा भी लीगल काम होता है कि ये ना हो कि बाद में कबर भारी हो जाए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इलीगल काम, क्योंकि आपकी फील्ड वो है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जो बहुत ज़्यादा इलीगल काम करवाए जाते हैं, डिग्री चेंज करवा ली जाती हैं, डिग्री होती किसी की अपनी तस्वीर लगवा के और उसके ऊपर नाम शाम चेंज करा के सारा हो जाता है, सेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, ब्रांडिंग के अंदर इतना ज़्यादा चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखिएगा जब हम काम कर रहे हैं, तो फिर इसको पॉजिटिव वे में देखें। तो खैर रिजल्ट तो आने वाला है, आपको कभी आ जाएगा, तो फिर ये काम नहीं करना। तो ये नौबत ही ना आया ऐसी, मैट्रिक वाले हैं, ये इंटर वाले हैं, लेकिन और इलस्ट्रेटर में हो जाए या फोटोशॉप में हो जाए, और ये इस तरह की चीज़ों को चेंज करना शायद 10 से 12 मिनट लगते हैं, आप रिजल्ट कार्ड्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की डिग्रीज बन जाती हैं फेक, बड़ा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो आप जब डिज़ाइनिंग फील्ड में आएंगे ना, तो आप जब थोड़े से इसके अंदर तकरीबन कोई 15-18 दिन गुजर चुके होंगे, तो फिर जितने एनिमेटेड कार्टून्स हैं या एनिमेटेड मूवीज़ हैं, आप उनको देख के बता सकते हैं कि ये कहाँ पे कौन सी चीज़ एडिट हुई है, कौन सी चीज़ रियल पड़ी हुई है। तो क्योंकि आपकी जो आँख है वो फिर एक डिज़ाइनर की आँख से देखना शुरू कर देती है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है। मैं एक और एग्जांपल देता होता कि मेरे डिज़ाइनिंग फील्ड में आने से पहले ना मेरा एक कज़न था जिसने बस ऐसे ही फजूल में जो है ना वो स्किल सीखने की कोशिश की, लेकिन आगे परसू नहीं करना था। तो हम लोग बर्गर मार्केट खड़े हुए थे, तो तब ना 10-11 लाउंज नया नया ही खुला था अभी, तो बर्गर मार्केट में। तो मुझे ना हम लोग ना बातें कर रहे हैं और वीकेंड ही था ऐसे, तो ना बड़ी सीरियस टॉपिक में कोई बात हो रही है, मुझे कहते हैं यार 10-11 लाउंज पे लोगो ज़्यादा गोल होना चाहिए था, ये थोड़ा सा ऐसे क्यों है? तो मैंने ये क्या मतलब, मुझे कहता नहीं तुम्हें नहीं नज़र आ रहा, ये जो फील्ड के अंदर ये चीज़ है ना, मतलब मेरी आंख देख रही है कि थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था। तो इतना ज़्यादा भी नहीं खोल जाना चाहिए कि आप एक इतने बड़े ब्रांड को उठाकर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश करें। करें ज़रूर, अपनी सजेशंस दें, लेकिन मौका मौका भी देख लिया करें। तो वह बताने का मकसद ये कि आप उस नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे चीज़ों को कि अच्छा अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे कैसे हो सकता है, इसकी तरह हम ये चीज़ चेंज करें तो वो कैसे हो सकती है। ये सारी चीज़ें फिर टाइम टू टाइम जो है वो आप लोग इस चीज़ों को करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब जैसे अभी एक कल हम इसको ऐसे अगर करेंगे कि कल चलो वर्कशॉप है, इसके बाद हम यही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, अगर मैं ये प्राइमरी कलर्स ले लेता हूँ, रेड, येलो और ब्लू, ठीक है, ये तीनों प्राइमरी कलर्स हमने ले लिए। अब अभी क्या है, ये 3 डब्बे हैं ना सिर्फ, ठीक है, ये 3 बॉक्सेस हैं, 3 स्क्वायर्स हैं। हम इन 3 स्क्वायर्स को ये ऐसे पकड़ के ये, और यहाँ से ये पकड़ के ये, तो इसको हम क्यूब बना देते होते हैं। इस तरह की मतलब ये एक आम का धोखा है, रियल में कुछ नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। तो हम मतलब ज़ाहिर है कि एक वो अब अगेन वही वाली बात कि आपका जो नज़रिया है, आपकी जो एक चीज़ें हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा हम किस तरह से चीज़ों को कैसे कैसे देंगे, वैसे वैसे चीज़ों को सीखना शुरू।
कल आते साथ ही पहले हम वर्कशॉप करेंगे, जितनी चीज़ हमारी आज होगी इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, दैन उसके बाद फिर आगे हम जो नेक्स्ट करना हुआ, कल टाइम बचा तो कर लेंगे, वैसे नहीं होता टाइम, हम नेक्स्ट वीक में ही